आरपी सिंह साहब, जांच आयोग बनना चाहिए, त्रुटियों को निकाला जाना चाहिए। और इनका कहना है ये कोई लैंडमार्क नहीं है जिसका आप जश्न मना रहे हैं, जश्न से जख्म नहीं भरे जा सकते। मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दीपक जी, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने बीच में टोका नहीं, आलोक जी शांति से सुनेंगे, थोड़े कट जी जी बोलिए, आप नहीं बोलेंगे बीच में, थोड़े कटु सच जरा शांति से। अगर 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 जांच आयोग बैठनी चाहिए तो राजस्थान में जो कूड़े के डब्बों में वैक्सीन पाए उसकी जांच अब तक राजस्थान सरकार नहीं कर रही। पंजाब सरकार ने जो वैक्सीनेशन ब्लैक में बेचे उसकी कोई जांच आज तक हुई नहीं। इन्हीं की सरकारें हैं, इन्हीं की सरकारों ने और क्या क्या किया उस सब जानकारी में है दुनिया को। ये अभी 55 लाख का कोई बता रहे कि 55 लाख लोग मारे गए, पता नहीं कहाँ से डेटा लेकर आते हैं। 55 लाख मारे गए, मेरे पास डेटा राजस्थान का 8,954 का, तो वो 85,000 का होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का डेटा 13,571 का है, तो वो तो और 13 लाख का होना चाहिए। और पंजाब का डेटा 16,550 का, तो 16 लाख का होना चाहिए। अगर 55 लाख का डेटा अगर मैं उसको वेरी करूँ तो मैं क्या कि इनको झूठ खिलाफों को छोड़ नहीं, आज का दिन कम से कम इतना तो अपेक्षा थी। राहुल गांधी एक ट्वीट डालते, भैया बधाई हो उन सब हेल्थ वर्कर्स को, उन साइंटिस्ट को, उन डॉक्टर को जिन्होंने ये किया। इतना तो बनता था, इतना भी नहीं होगा। अब ये थाली बजाने की बात करें, अरे थाली ना बजाते तो डॉक्टर इलाज ना कर पाते। और डॉक्टर का उत्साह बढ़ाने के लिए थालियां बजाई, दिए जलाए, सबकी ऐसे डॉक्टर का उत्साह बना रहे। और डॉक्टर जो सेवा कर रहे हैं वो डॉक्टर सेवा करते रहे। डॉक्टर वली जैसे डॉक्टर, आप तो आपके नेताजी तो कभी गए नहीं। डॉक्टर वली साहब गंगाराम रोज जाते थे कोरोना काल के अंदर। आपने कह दिया मोदी नामा पढ़ रहे थे, आप कभी गए कभी गंगाराम में, कभी किसी का इलाज कराने के लिए, कभी चिंता करने के लिए? तो इसलिए गाना आसान है, इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। परंतु जो असली बात है, असली बात पे ये कह रहे थे। एक बात और, इन्होंने कहा कि इतने परसेंटेज लोगों को सिर्फ फर्स्ट डोज लगा, 75% को फर्स्ट डोज लगा है और बाकी 31% को दोनों डोज लगे हैं। अमेरिका में कुछ 67% को लगा है। अमेरिका और पूरी यूरोप की जनसंख्या, पूरी जितनी वैक्सीनेशन लगे हैं 90 करोड़ लगे कुल मिलाकर पूरे अमेरिका और यूरोप में। हमने 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर दिया। अरे कभी सोचा था इस देश के अंदर अपनी वैक्सीन बनाएंगे, अपनी वैक्सीन बनाकर इतनी जल्दी बनाएंगे और उसके साथ इतनी जल्दी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी उतनी जल्दी सप्लाई चेन बनेगी। ये भारत में हुआ है, ये किसी और देश में नहीं हो सका इतनी जल्दी। अपना खुद का हम डेवलपिंग नेशन है, उसके बावजूद हम लोग इतना कर पाए। आलोक जी, मैंने टोका नहीं आपके बीच में, दोस्त क्यों चुपने लगा आपको? अभी तो मुझे भाई कई सारी बातें सुनानी है आपकी, रुक जाइए ना अभी। और कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे थे कि आप वैक्सीनेशन लगाओगे नपुंसक हो जाओगे, ये वैक्सीनेशन ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे थे ये वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, वैक्सीनेशन के टेस्ट पूरे नहीं हुए, वैक्सीनेशन लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ समाजवादी नेता कह रहे थे कि नपुंसक हो जाओगे, कुछ कह रहे थे मोदी का वो है। आज आए हुए यहाँ पर समाजवादी नेता, मैं पूछूंगा उन्हें दोनों वैक्सीन लगा लिए और ठीक ठाक है, नपुंसक तो नहीं हो गए। वैसे नपुंसक तो वैसे हो गए राजनीति में, परंतु अन्यथा नपुंसक तो नहीं हो गए। परंतु जो सच है वो ये है कि आज एक बड़ा कीर्तिमान भारत देश के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने अचीव किया है। हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए और ये कहना चाहिए शाबाश आपने अच्छा काम किया। और जो बाकी आपने अचीव करना है, जो बाकी पॉपुलेशन बची है उसको भी अगले 2-3 महीने के अंदर आप वैक्सीनेट कर देश को सुरक्षित करें। ठीक है आलोक जी और आरपी सिंह साहब, सेकंड राउंड में मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली और आप कह रहे थे ये तो सरकार है, सरकारी पैसा है, उसकी वाहवाही सरकार क्यों ले रही है? तो आपने भी जनेश्वर मिश्र पार्क और जो फ्लाईवे बनवाए या बाकी काम किए वो भाई सरकार के पैसे से ही किया ना, अपने पैसे से तो क्यों नहीं किया? तो आप उसका क्रेडिट क्यों लेते हैं फिर? लेकिन कहीं भी जनेश्वर पार्क में कोई फोटो नहीं लगी है हमारी। एक्सप्रेस वे पे हमने कभी नहीं कहा कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हमने कहा जनता के पैसे से हमने बनाया है, जनता के पैसे। हमने हमेशा बोला मेट्रो हमने बनाई है जनता के पैसे से, आपके पैसे नहीं, जनता के पैसे। अरे जनता के, मैंने बार बार बोला जनता के पैसे से बनाई हम लोगों ने, जनता का पैसा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने वैक्सीन लगा दी, फ्री में लगा दी, एक बार भी नहीं बोलती भैया जनता के पैसे से। सुनिए
नहीं, उस नहीं, जनता लैपटॉप के पे पैसे- फोटो बोलिए, किसके लगाई जनता के थी? पैसे से ये तो जिस बोलते कहाँ हैं? लैपटॉप में ये तो हेराफेरी कहते के हैं, उस हमने लैपटॉप लगा में दी फोटो सारी। किसकी लगाई सारी थी? वैक्सीन हमने लगवा दी। जैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी फंड से लाके लगाया हो या खेत बेचे हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि देश को फ्री में वैक्सीन लगा दी। एक बात, पहली बात तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, मात्र 30 करोड़ लोगों को। और आप भी जानते हैं जब तक डबल डोज नहीं लग जाती आदमी सुरक्षित नहीं होता। तो पहले तो आदमी असुरक्षित है, 30 करोड़ को ही आपने लगाया है। और फिर सीधी सी बात है 20 सबसे डेवलप देशों में आप 19 नंबर पे और यहाँ ताली थाली पीटने में लगे। हमारे यहाँ लाखों लोगों की मौतें होगी कोविड काल में, क्या आपने एक बार भी उसमें दुख व्यक्त किया? क्या या भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस बात का आके सबके सामने कि हमें इस बात की बहुत तकलीफ है कि हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से, हमारी नाकामी की वजह से, हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे लाखों लोगों की कोविड काल में मौत हो गई और हम समय से उनके मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए, ना हम उनको ऑक्सीजन समय से दे पाए, ना उनको हम एम्बुलेंस समय से दे पाए, ना हॉस्पिटल समय से दे पाए, ना बेड की व्यवस्था कर पाए, ना हम उनको कहीं अंतिम संस्कार ठीक से। मतलब आपने देखा होगा कैसे नदियों में लाशें तैर रही थी, कैसे वहां लाइन लगी थी, कैसे जानवर नोच रहे थे। क्या एक बार भी इनकी आत्मा जागी सरकार की कि आके बोलते हमारे अपने लोग, हमारा अपना खून जिनको जानवर नोच रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। डॉक्टर और मुझे सुनील इस कुमार, बात की बहुत ग्लानि है, सब मुझे एक साथ तकलीफ कह है दिया कि आपने। एक बार सरकार ने बोला। डॉक्टर सुनील सिंह, आप एग्री करेंगे अनुराग भदौरिया के क्रिटिसिज्म से? पहले तो दीपक जी मैं एक बता दूं, जो कि मैं डॉक्टर हूं, वली साहब भी हमसे यकीन करेंगे, ये जो आपके इतने स्ट्रीम चैनल पर एक गलत खबर, गलत भ्रामक तथ्य को जो पेश किया जा रहा है कि एक डोज के टीकाकरण का वैल्यू नहीं है, मैं सबको बता दूं कि एक डोज के भी टीकाकरण का वैल्यू है। ये भ्रामक खबरों के जिन लोग कर रहे हैं उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, शुरू से भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात, आज ऐतिहासिक क्षण है, उत्सव का माहौल होना चाहिए और हम लोग को जश्न का माहौल है। केंद्र सरकार को बधाई, हमारे राज्य सरकार को माननीय नीतीश कुमार जी ने दिसंबर तक के 6 करोड़ का डोज रखा था, जो हम पहले ही पूरा कर लिए हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, तो माननीय नीतीश प्रधान कुमार सचिव जी की स्वास्थ्य बधाई के लिए आप आए हैं क्या? सब बधाई आप के डॉक्टर पात्र हो हैं। के सबसे आप बड़ा नीतीश कुमार जी को चिकित्सक, बधाई देंगे, लेकिन चिकित्साकर्मी, लोगों की मौत हेल्थ के बारे में नहीं वर्कर्स, बोलेंगे। डॉक्टर। अरे और एक आध इसके बार बोल बाद दीजिए ना, कोविड में जिनकी मौत हुई है, अरे कितने लोगों की मौतें हुई आप बताइए। हेल्थ सुनिए ना वर्कर का भाई, सम्मान बोलने कर रहा हूँ, दीजिए डॉक्टर का सम्मान अरे कर रहा हूँ, बोलने मैं दीजिए ना, साइंटिस्ट का प्लीज, सम्मान कर रहा हूँ, प्लीज बोलने जिनकी दीजिए। ताकत की और मेहनत की वजह से 30 करोड़ लोगों को यहाँ वैक्सीन भदौरिया लगी। जी, आप बताइए जो लोगों की मौतें उनकी जिम्मेदारी भदौरिया जी, थोड़ा भदौरिया जी, मैं जानता हूँ, जिनके परिवार के माँ बाप अरे चले भदौरिया गए, जी, जिनके परिवार का परिवार खत्म हो भदौरिया गया, जी, मैं एक घर में जानता कोई हूँ बच्चा ही कि नहीं, आपको यहाँ कोविड वोकल से मौत हो डायरिया गई, है। तो क्या उसकी जिम्मेदारी अरे सरकार नहीं लेगी? भदौरिया जी बोलने आप देना। बोलिए, आप लेगी कि दीपक नहीं जी, लेगी? आप अरे कंट्रोल छोड़िए करें। सरकार की- अनुराग दीपक जी, आप भाई फिर को क्या बोलने दें? एक्सप्रेस चालू कर देते हैं। दीपक जी, दीपक जी डॉक्टर जरा डॉक्टर बोलने साहब दें। जल्दी से कंप्लीट करिए, 30 सेकंड में मुझे ब्रेक पे जाना है। दीपक जी बोलने दे आप। सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। म्यूट करें। नहीं नहीं, कैसे कंप्लीट कह दीजिएगा तब ना कंप्लीट करेंगे। ना ना, नहीं नहीं, आप सिर्फ तो आपकी देखिए, आवाज आ रही है। इसके साथ ही आप इतने बड़े फीट को हम अचीव किए, बाकी अन्य जो देश हैं उससे हम काफी ऊपर हैं, लेकिन हम आगे काम कर रहे हैं। और आज के दिन जनता का बधाई सबसे बड़ा है कि जनता गैर जिम्मेदार विपक्षी नेताओं के गलत बयानी में और झांसे में नहीं आई। क्योंकि झांसे में इसलिए नहीं आई क्योंकि गैर जिम्मेदार विपक्षी नेताओं ने टीका के सेफ्टी पर, एफिकेसी पर, टीका के करप्शन के चार्जेस लगाए, अन्य चार्जेस लगाए, मगर जनता का चीज, चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों का चीज कि भारत के निर्मित टीका को हम 100 करोड़ तक पहुंचे हैं।